हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CSIR नेट नवंबर 2020 एग्ज़ाम से इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी और सी के, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन y(s = s + 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 s t² + s² t yt dt इज ऑप्शन फर्स्ट y(s = -50s + 40s², सेकेंड y(s = 30s + 15s², ऑप्शन थर्ड y(s = -30s + 40s² एंड ऑप्शन फोर्थ y(s = 60s + 50s²। तो यहाँ पे हमें जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है इनमें से कौन सा होगा। देखिए सॉल्यूशन। देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एस को इंटीग्रेशन से बाहर लेके लिख लेते हैं कुछ इस फॉर्म में, s + 2s इंटीग्रेशन 0 to 1 t² yt dt एंड यहाँ पे प्लस 2s² + 0 to 1 इंटीग्रेशन t yt dt। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है इसे c1 कंसिडर कर लेते हैं और इस वाले इंटीग्रेशन को c2। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास y(s = s + 2s c1 + 2s² c2, जहाँ पे c1 क्या है हमारे पास t² yt dt इंटीग्रेशन 0 to 1 t² yt dt। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे yt की वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन से। हमारे पास y(s) है s + 2s c1 + 2 × s² c2। तो यहाँ से yt क्या आ जाएगा, s की जगह पे t रिप्लेस कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी yt की। इस इक्वेशन में yt की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी c1 = इंटीग्रेशन 0 to 1 t², yt की जगह t + 2 c1t + 2 c2 t² dt। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले t² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 t³ dt + 2 c1 इंटीग्रेशन 0 to 1 t³ dt + 2 c2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t⁴ dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से क्या वैल्यू आ जाएगी, t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, यहाँ पे भी t⁴/4 और लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 1। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1, t⁴ का क्या हो जाएगा t⁵5/5 और लिमिट अप्लाई करनी है 0 to 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1/4 + c1/2 + 2/5 c2। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये c1/2 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये c1 - c1/2 और ये जो 2/5 c2 है इसको भी इधर ले आएंगे तो -2/5 c2 एंड इसके इक्वल में आ जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने पर इक्वेशन बन जाएगी 10c1 - 8c2 = 5। अब देखिए हमारे पास c2 की वैल्यू क्या है, c2 = इंटीग्रेशन 0 to 1 t yt dt। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। yt की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ से y(s) हमारे पास है s + 2s c1 + 2s² c2। तो यहाँ से yt आ जाएगा t + 2t c1 + 2t² c2। तो ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे yt की वैल्यू रखने से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 t × t + 2t c1 + 2t² c2 dt। t को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एंड देन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3 + 2/3 c1 + c2/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास c2 = 1/3 + 2/3 c1 + c2/2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 2/3 c1 को भी इधर ले जाते हैं माइनस में एंड c2/2 को भी इधर माइनस में ले जाते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/3 c1 + c2/2 = 1/3। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -4 c1 + 3 c2 = 2। अब एक तो हमारे पास ये इक्वेशन है -4 c1 + 3 c2 = 2 और एक इक्वेशन हमारे पास है 10 c1 - 8 c2 = 5। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से जब इन दोनों को आप सॉल्व करके देखोगे तो c1 की वैल्यू आ जाएगी -31/2 एंड c2 की वैल्यू -20। अब ये c1 और c2 की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो हमारे पास y(s) है ना। देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है y(s = s + 2s c1 + 2s² c2। तो यहाँ पे हम c1 और c2 की वैल्यू रख देंगे। देन इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y(s = s + 2s × c1, c1 की वैल्यू -31/2 + 2s² c2, c2 की वैल्यू -20। तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी s - 31s और यहाँ पे ये 22 से मल्टीप्लाई होके -40s²। अब ये 31s है और ये s है तो यहाँ से आ जाएगा -30s - 40s²। माइनस को कॉमन ले लेंगे
तो आ जाएगा -30s + 40s²। अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है y(s) = -30s + 40s²। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी सा क्वेश्चन है। फॉर द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन y(s) = λ इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻s e⁻t yt dt, then which of the following statement are true? Option first, it has a non-trivial solution satisfying integration 0 to 1 e⁻t yt dt = 0. Option second, only the trivial solution satisfies integration 0 to 1 e⁻t yt dt = 0. Option third, it has non-trivial solution for all lambda not equal to 0. And option fourth, it has non-trivial solution only if lambda equal to 2/e⁻2 - 1 and integration 0 to 1 e⁻t yt dt not equal to 0. देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है y(s) = λ इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻s × e⁻t yt dt। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो e⁻s को हम इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। तो y(s) = λ e⁻s इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t yt dt। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसे c कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t yt dt। अब देखिए अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब c की वैल्यू 0, और अगर c की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल हो गई तो y(s) क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट में दिया हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड में दिया हुआ ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई इंटीग्रेशन 0 to 1 e⁻t yt dt = 0, तो ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये चेक करना है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 2/e⁻2 - 1 एंड इंटीग्रेशन नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसको भी, देखिए अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे h1s की वैल्यू e⁻s, g1t की वैल्यू e⁻t, h2 की वैल्यू 0 एंड g2 की वैल्यू 0। तो यहाँ से α11 आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 h1s g1s ds। h1s की वैल्यू e⁻s और g1s क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये g1t है तो g1s आ जाएगा e⁻s। तो e⁻s इंटू e⁻s वो आ जाएगा e⁻2 × s, और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी e⁻2 - 1/2। इसी तरह से α12 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए h1 एंड g2s की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी तो ये इंटीग्रेशन 0। इसी तरह से α21 भी 0 आ जाएगा एंड α22 भी 0 आ जाएगा। देन यहाँ से 1 - λ α11 - λ α12 - λ α21 1 - λ α22 c1 c2 = 0। इनमें वैल्यू रखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे α21 0 है, α12 0 है, α22 0 है, तो ये तीनों एंट्रीज तो 0 आ गई। यहाँ पे α11 की वैल्यू रख दी e⁻2 - 1/2 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए c1 तो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा एंड 1 - λ e⁻2 - 1/2 c1 = 0। और यहाँ से अगर देखें तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, c1 नॉट इक्वल टू 0। तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन c1 नॉट इक्वल टू 0 एंड अगर c1 नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब 1 - λ e⁻2 - 1/2 ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2/e⁻2 - 1। तो हमें क्या मिल गया, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 2/e⁻2 - 1। देन ऑप्शंस देखिए, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 2/e⁻2 - 1। थर्ड में दिया हुआ है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर ऑल लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/e⁻2 - 1। देन थर्ड इनकरेक्ट हो गया एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन 0 के इक्वल होगा तो नॉन ट्रिवियल के लिए ये इंटीग्रेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे एंड फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएंगे।